Dear Modern Star, today you will write rest question of chapter 4. Chapter name is the Mauryan Empire. Okay, Mauryan Empire in history. So student, note down question number third. Okay, question number third is explain the importance of Ashoka's edicts as source of information with special reference to, and you have three option. You will write about Ashoka's titles, Ashoka's Dhamma, Ashoka's conversion to Buddhism. Okay, it means आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट जो अशोकास एडिक्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है पता लगता है किसके बारे में, अशोकास टाइटल की, उनको अशोका को कौन कौन से टाइटल मिले हुए थे। अशोकास धम्मा, धम्मा जो है पाली में धर्म को, संस्कृत शब्द है धर्म, उसको धम्मा कहते हैं। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया था, कैसे वो कन्वर्ट हुए, बुद्धिज्म कैसे बने थे, इसके बारे में आप इस क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके सो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकास एडिक्ट्स। एडिक्ट्स मीन्स जो शिलालेख होते हैं, लिखा हुआ है, जो भी इंस्क्रिप्शन है जो किसी स्टोन पर लिखा गया है, edicts as sources of information with special reference. So firstly you will write heading number 1 Ashoka's titles. Okay, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को नोट करने के बाद फर्स्ट हेडिंग नोट करेंगे अशोकास टाइटल। इट मीन्स अशोका को टाइटल जो मिला था वो टाइटल क्या था। ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अशोका, ओके, write down answer. In his edicts, comma, Ashoka assumed two titles. Ashoka assumed two titles. देव नाम पिया, इसको देव नाम पिया कहते हैं, देव नाम पिया एंड पिया दासी, full stop. Ashoka in his inscriptions mentions the events of his reign from the year of his coronation onwards, full stop. Okay, क्वेश्चन में पूछा गया था कि अशोकास के एडिक्ट्स में जो अशोका के एडिक्ट्स में टाइटल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो टाइटल्स क्या है। यू हैव रिटन in his edicts, listen again, in his edicts Ashoka assumed, it means अशोका ने जो है टू टाइटल्स एज्यूम किए थे, वो थे देव नाम पिया, ओके, एंड पिया दासी। तो ये देव नाम पिया और पिया दासी जो टाइटल मिला था ये पाली लैंग्वेज में है, और इसी को हम संस्कृत में फुल फॉर्म ऑफ हिज टाइटल इन संस्कृत देव नाम प्रिया, संस्कृत में अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो देव नाम प्रिया एंड प्रियदर्शी राजा। ओके, सो जो उनको टाइटल मिला था देव नाम पिया एंड पिया दासी। ओके, पिया दासी इट मीन्स जो प्रियदर्शी, ओके, राजा थे। अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शंस मेंशन द इवेंट्स ऑफ हिज रेन फ्रॉम द ईयर ऑफ हिज coronation onwards, full stop. Next heading of question number third. Question number third की next heading is अशोकास धम्मा। धम्मा जो है वो धर्म को पाली में धम्मा कहते हैं। ओके, सो नोट डाउन अशोकास धम्मा, सो नोट डाउन अबाउट अशोकास धम्मा। ओके, start writing. Ashoka's Dhamma was not a religion. Ashoka's Dhamma was not a religion or a religious system, comma, but a common code of conduct and a guide for a moral and
virtuous life, full stop. He issued rock and pillar edicts to describe the attributes of Dhamma, and his administrative measures were all based on the principles of Dhamma. Full stop. इट मीन्स जो अशोकाज एडिक्ट है अबाउट धर्म धम्मा, ओके, सो वो सिर्फ रिलेटेड किससे नहीं थे, सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड ही नहीं थे, रिलीजियस सिस्टम से ही रिलेटेड नहीं थे, वो की कॉमन कोड था किसका, कंडक्ट, आचरण का, एंड गाइड फॉर मोरल एंड वर्चुअस लाइफ, इट मीन धार्मिक और नैतिक लाइफ के बारे में एक गाइडेंस था. ही सूड रॉक, जो कि उन्होंने एक रॉक और पिलर पर जो है शिलालेख के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया है एट्रीब्यूट्स ऑफ धम्मा, धर्म के गुणों को, एट्रीब्यूट्स को, एंड अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स को, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका था उसके बारे में, वर ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, जो कि धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था. ओके, नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म. इट मीन्स अशोक का बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेना, अशोक का जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाना. सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अशोका एज अ बुद्धिस्ट, राइट, अशोकास conversion, listen again, Ashoka's conversion to Buddhism. So note down, Ashoka became a Buddhist after his conquest of Kaling. कलिंग को कॉन्केस्ट करने के बाद, जीतने के बाद जो है अशोक बुद्धिस्ट बन गए थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट आफ्टर हिज कॉन्केस्ट ऑफ कलिंग, फुल स्टॉप. अकॉर्डिंग टू द श्रीलंका क्रॉनिकल महावामसा, Ashoka was converted to Buddhism by Nigodha, a 7-year-old boy monk. एक 7-year-old बॉय मॉन्क थे, एक साधु थे, भिक्षुक थे. निग्रोध उनका नाम था, निग्रोधा उनका नाम था. तो उनके जो है उनके थ्रू अशोक को वास्तविकता, जीवन के वास्तविकता के बारे में ज्ञान हुआ. उनको लगा कि ये हिंसा हुई है, इसको नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया. ओके, फुल स्टॉप. अशोका सेंट हिज सन महेंद्र, ओके, अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रोपैगेट बुद्धिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रोपैगेट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था. फुल स्टॉप. लिसन अगेन, अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, फुल स्टॉप. अकॉर्डिंग टू द श्रीलंका क्रॉनिकल महावामसा, अशोका was converted to Buddhism by Nigodha, a 7-year-old boy monk, full stop. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to propagate Buddhism in Sri Lanka. Okay, next question. Question number 4. Explain the centralized machinery of administration under the Mauryans with reference to. Okay, it means explain the centralized. You will write question number 4. Explain the centralized machinery of administration. Administration जो शासन की मशीन, it means किस तरह से वर्क होता था अंडर द मौर्यन. मौर्यंस के जो है जब रूल था, उनका शासन था, तो उस समय शासन प्रक्रिया क्या थी, किस तरह से वो लोग शासन करते थे. सो यू विल राइट फर्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, मिलिट्री डिपार्टमेंट. फर्स्टली आप लिखेंगे मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या था, किस तरह से वर्क होता था. ओके, सो नोट डाउन अबाउट मिलिट्री डिपार्टमेंट. ओके, good. Start writing. The Mauryan rulers had a large
disciplined and well organized army, full stop. The king was the supreme commander of the army, full stop. Elaborate rules are given in the Arthashastra for the training and drilling of soldiers, comma, their duties and responsibilities, full stop. The Senapati was fully in charge of the defense forces and he was directly appointed by the king, full stop. Okay, इट मीन्स उस समय मौर्यन जो रूलर्स थे उनके पास बहुत ही बड़ी और डिसिप्लिन्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हुआ करती थी, और जो राजा हुआ करता था, मौर्यन जो रूलर हुआ करते थे, वो आर्मी के सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे खुद से. इलाबोरेट रूल्स आर गिवन इन द अर्थशास्त्र, जो कि जिसके बारे में अर्थशास्त्र में दिया गया है फॉर ट्रेनिंग एंड ड्रिलिंग ऑफ द सोल्जर, सिपाहियों की जो है ट्रेनिंग और ड्रिलिंग के बारे में, देयर पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. और जो सेनापति होते थे उनके पास कंप्लीटली चार्ज होता था डिफेंस फोर्सेस का, एंड उनको जो है अपॉइंटेड किया जाता था राजा के थ्रू. ओके, नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, पब्लिक वेलफेयर स्कीम. पब्लिक welfare scheme. Okay, okay, note down answer 4B. The Mauryan administration also took up various public welfare schemes, full stop. Hospitals for man and animals were set up at all important places and the treatment was free, full stop. Roads were constructed, comma, repaired and maintained regularly, full stop. There was also department to look after irrigation throughout the state, full stop. In fact, the famous Sudarshan Lake at Girnar in Gujarat was constructed by Pushyagupta, comma, the provincial governor of Chandragupta Maurya. Okay, it means Mauryan period में बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर स्कीम को भी बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर स्कीम स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड वर्क हुए थे. ओके, तो कौन हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे, फ्री जो है मेडिसिन दी जाती थी, रोड कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे. ओके, बहुत सारे डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट था, सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया गया था. ओके, तो बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर से संबंधित जो है इस वर्क हुए थे. एंड नेक्स्ट हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, next heading of question number 4 is revenue system. रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड क्या था, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, उससे रिलेटेड आपको लिखना है. ओके, नोट डाउन 4C. द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ Mauryans was also quite streamlined, full stop. Taxes were levied both in cash and in kind. They were collected, full stop, after kind, full stop. They were collected by the local officer called agronomoi. Okay, full stop. He was the one who measured the land, comma, levied the tax and collected it, full stop. The chief source of revenue was the land tax, which was 1/6 to 1/4 of the produce. Okay, full stop. It means this is about revenue system of Mauryan period. तो revenue system Mauryan period में कैसा था, बहुत ही क्विट. इट मीन्स जो लोगों के लिए बहुत इजी होता था पे टैक्स को पे करना, जो कि कैश में भी पे कर सकते थे या और भी तरीके से उसको पे किया जा सकता था, और उसको जो है लोकल ऑफिसर पे करते थे. ओके,
इन एग्रोनोमी जो है उनको कहा जाता था। एंड ही वॉज द वन हु मीजर लैंड, जो कि इट मीन्स जो पे टैक्स जो है पे किया जाता था वो अकॉर्डिंग टू लैंड होता था, कितनी ज़मीन है उसी का 1/6 to 1/4 जो भी प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/4 एंड 1/6 जो है वो डिपेंड करता था कि क्या डिसाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग उस टैक्स को पे किया जाता था। एंड नेक्स्ट हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ओके 4D, इट मीन्स डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस, इट मीन्स जो प्रोविंस थे, राज्य थे, उनका डिवीजन कैसे हुआ था, डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस ड्यूरिंग अंडर द मौर्यंस, ओके ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। सो नोट डाउन अबाउट दिस हेडिंग, ओके स्टार्ट राइटिंग। The empire was divided into 5 provinces. The north province, called Uttarpat, had Takshila as its capital, semicolon. The western province, known as Avantipat, had its capital in Ujjaini, Ujjaini, semicolon. Prachyapat, with its capital in तोशाली, ब्रैकेट में कलिंग, जिसको कलिंग कहते, तोशाली ब्रैकेट में कलिंग, कॉमा वॉज द ईस्टर्न प्रोविंस, वाइल दक्षिण पथ, कॉमा विद इट्स कैपिटल एट स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, कॉमा formed the southern most province, full stop। ओके इट मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा गया था डिवीजन ऑफ प्रोविंस, इट मीन्स जो प्रोविंस थे, राज्य थे मौर्यन पीरियड में, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थे, तो 5 पार्ट्स में थे, उत्तर पथ, अवंती पथ एंड प्राच्य पथ, दक्षिण पथ एंड सेंट्रल प्रोविंस। ओके उत्तर पथ, अवंती पथ, प्राच्य पथ, दक्षिण पथ। ओके स्वर्णगिरी फॉर्म द सदर्न मोस्ट प्रोविंस, प्रोविंस का फुल स्टॉप। एंड फिफ्थ इज central province, okay fifth is the central province, Magad, with its capital at पाटलिपुत्र। इट मीन्स सेंट्रल जो प्रोविंस था वो मगध था और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। was the capital of entire kingdom, okay full stop। The most important provinces were directly administered by कुमाराज। It means कुमार जो प्रिंसेस हुआ करते थे, राजकुमार। ओके तो जो इम्पोर्टेंट जो भी प्रोविंस थे, जो भी राज्य थे, जैसे उत्तर पथ एंड अवंती पथ, ओके तो ये डायरेक्टली जो राजकुमार होते थे उनके थ्रू इनको इन राज्यों को एडमिनिस्टर्ड किया जाता था। ओके इनका शासन जो है वो शासन करते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल राइट बाय नेक्स्ट वीडियो। ओके इट्स इनफ फॉर टुडे।